मध्य प्रदेश में चुनाव की शुरुआत हो रही है और चुनावी समीकरण जिस प्रकार से देखे जा रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जनता को लुभाने के लिए दोनों पार्टियां अपनी मेहनत कश लगाती हुई देखी जा रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जन संकल्प यात्रा के साथ में ही निकाली गई विशेष आशीर्वाद यात्रा और अब कांग्रेस पार्टी की विशेष तैयारियां चल रही हैं जन आक्रोश यात्रा की। ये जन आक्रोश यात्रा 19 सितंबर से शुरू की जा रही है, जिसमें विशेष मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा 19 सितंबर से शुरू की गई है। इसको लेकर कांग्रेस जोर जोर से तैयारियों में लगी हुई है। भोपाल में पीसीसी दफ्तर में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यात्रा को लेकर जिला अध्यक्षों से बातचीत भी की है। पार्टी के मध्य प्रदेश में चुनाव की रणनीति से जुड़े नेताओं के साथ में सलाह मशवरा करने के बाद अब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जातिगत और स्थानीय समीकरण को देखते हुए सीनियर नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में जन आक्रोश यात्रा की जिम्मेदारी भी दे रखी है। वहीं नेताओं को दी गई जिम्मेदारियों में विशेष तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जोड़ा जा रहा है। उसके साथ ही संगठन मंत्री, साथ ही यहाँ विशेष विधानसभा चुनाव में उपस्थित रहने वाले वो प्रत्येक नेताओं को भी विशेष इसमें जोड़ा गया है। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र में भी इस यात्रा को जोड़ा जाएगा। साथ ही विशेष इस विषय पर चर्चा की गई है डॉक्टर राधेश्याम शर्मा से, जहां पर उन्होंने उस यात्रा का पूरा उद्देश्य और पूरे यात्रा के बारे में भी बताया है। क्या कहा है भिंड शहर अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उससे, क्योंकि युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, गौवंश घूम रहा है सड़क पे, खेतों में लोग अपनी खेती की रक्षा नहीं कर पा रहे, महंगाई चरम सीमा पर है। चाहे वो डीजल देख लो, चाहे पेट्रोल देख लो, बिजली की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसलिए जनता आक्रोशित है। जनता के आक्रोश को सुनने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। जन आक्रोश यात्रा 7 रथ है मध्य प्रदेश में, और 7 रथों पे एक प्रभारी, सह प्रभारी और वहाँ का स्थानीय नेता, ये सब लोग, एक राष्ट्रीय सचिव, ये लोग रहेंगे। और इस अंचल के, ग्वालियर चंबल अंचल के यात्रा के प्रभारी हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेतृत्व करेंगे। एआईसीसी सचिव प्रभारी, सह प्रभारी शिव भाटिया जी रहेंगे, और यहाँ के प्रभारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो प्रभारी बनाए गए हैं आदरणीय वासुदेव शर्मा जी रहेंगे, और भिंड दतिया लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री देवाशीष जरारिया रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। निश्चित रूप से ये यात्रा विधानसभा क्रमांक 1 जिला श्योपुर से प्रारंभ होकर और शुरू होगी 19 तारीख को गणेश चतुर्थी के गणेश जी के पूजन के बाद वहाँ से प्रारंभ होगी, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। पहले पूजा हम लोग गणेश जी की करते हैं कोई शुभ कार्य करने के लिए, तो गणेश जी की पूजा के बाद वहाँ से प्रारंभ करेंगे, और प्रारंभ करने के बाद वहाँ जौरा विधानसभा को भी टच करेंगे। बीच में नुक्कड़ सभाएँ होंगी, श्योपुर में सभा होगी, और जौरा से फिर रात्रि विश्राम सबलगढ़ होगा। सबलगढ़ रात्रि विश्राम करने के बाद से चल के रात्रि विश्राम सबलगढ़ होगा। सबलगढ़ से चलेंगे तो कैलाश से जौरा, और दिमनी चौराहा वो है आपका बागचीनी चौराहा है, वहाँ पे सब जगह नुक्कड़ सभाएँ होंगी, और रात्रि विश्राम मुरैना होगा 20 तारीख को वहाँ से चल के, मुरैना से चल के निश्चित रूप से पहले देवनी, अम्बा, पोरसा, और पोरसा अम्बा की विधानसभा का एक खीली कोई गांव है, वहाँ पे एक सभा होगी। उसके बाद जो है गोरमी में 21 तारीख को शाम की सभा होके वहाँ से विसर्जन होगा, रात्रि विश्राम। 22 तारीख को प्रातः ग्वालियर से चलकर मालनपुर, भिंड जिले का भ्रमण मालनपुर से बीच में नुक्कड़ सभाएँ और गोहद सभा होगी। गोहद सभा के बाद महगांव सभा होगी। महगांव के बाद
भिंड विधानसभा अटेर विधानसभा में प्रेस करते हुए भिंड में सभा होगी खंडर रोड पे, और रात्रि विश्राम भिंड में रहेगा। रात्रि विश्राम के बाद सभा ये यात्रा हमारी प्रारंभ होगी प्रातः, और फूप अटेर विधानसभा के कस्बा है वहाँ पे एक सभा होगी, और वहाँ के बाद भवनपुरा में नुक्कड़ सभा होगी। भवनपुरा से उधर निकलते हुए कनावर के तिराहे पे एक नुक्कड़ सभा होगी, उमरी में नुक्कड़ सभा होगी, और सब जगह छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होते हुए फिर रोन सभा होगी। रोन के बाद फिर म्योना सभा होगी, और शोभा यात्रा निकल के लाहौर में रात्रि विश्राम होगा। और 24 तारीख को यात्रा का पूर्ण विश्राम रहेगा, और 24 के बाद 25 तारीख को यात्रा पुनः प्रारंभ होके और वहाँ सेवड़ा, भाणेर, दतिया, डबरा, ग्वालियर पहुँचेगी। आगे की फिर ग्वालियर में और शिवपुरी में प्रस्थान करेगी। ये यात्रा करेगी। विशेष ये यात्रा निकाली जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, अब ये आक्रोश कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, क्या मानते हैं इसमें? देखिए, आशीर्वाद किस बात का? जब आपने कोई काम ही नहीं किया, काम करो तब तो आशीर्वाद मांगने का अधिकार है। काम आपने किया नहीं है, महंगाई चरम पर है, और आपके हर चीज़ में देखिए युवा बेरोज़गार है, युवा भटक रहा है, युवाओं को जो है कहीं ना कहीं ऐसी परेशानियां हो रही हैं कि वो आत्महत्या करने के लिए ये सब बाध्य हो रहे हैं युवा। तो महंगाई चरम पर है, गौवंश सड़कों पे घूम रहा है, खाद नहीं है, बीज नहीं है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, तो आशीर्वाद किस बात का? लेकिन नेताओं को सबसे ज़्यादा हुजूम और जनता का जो प्यार इसमें दिख रहा है जन आशीर्वाद यात्रा में। निश्चित रूप से जन आशीर्वाद यात्रा में कोई जनता का आशीर्वाद नहीं है। सरकारी अमला जिम्मेदारी दी जाती है पटवारियों को, ग्राम सहायकों को, आंगनबाड़ी और सहायिका कार्यकर्ता, आशा, इन सब को बुला के वहाँ बिठाया जाता है, और कोई आम पब्लिक इसमें कोई रुचि नहीं ले रही। आम पब्लिक रुचि क्यों लगी? आम पब्लिक तो बहुत परेशान है, इसलिए आक्रोश है। ये लोग जो है ढोंग कर रहे हैं, सरकारी पैसे खर्च करके इस तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं। मतलब गुमराह करने की एक राजनीति है। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है। हमेशा देखिए, पहले मोदी जी ने वादा किया था कि हम 15 लाख रुपए देंगे प्रति व्यक्ति को, 15 लाख रुपए। तो क्या कहा फिर दोनों लोगों ने, आपके अमित शाह ने और मोदी जी ने, तो वो तो चुनावी जुमला था। कहा था हम काला धन लेके आएंगे, काला धन आया, 47% काला धन स्विस बैंक में और बढ़ गया। तो ये किसका धन है? ये इन्हीं लोगों का धन है। तो निश्चित रूप से ये गुमराह करते हैं। जब गुमराह करते हैं तो पब्लिक अब समझ गई है, काट की अड़ियाँ बार बार नहीं चढ़ती, पब्लिक समझ चुकी है। पिछली बार 18 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन इन्होंने जो है चुनी हुई वोट की सरकार को नोट से खरीद लिया, और निश्चित रूप से जनता के साथ धोखा किया, और जनता इसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब देगी। आज जो आपकी जन आक्रोश यात्रा जो निकल रही है, जन आक्रोश यात्रा में क्या मानते हैं, कितना सम्मान मिलेगा जनता का? जनता निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी हुई है। आपको मालूम है, सब जगह लोग असंतुष्ट हैं। इनसे तो किसी भी तरह से जो है मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। आपने देखा कि इनकी यात्राओं पर कई जगह पथराव हुए। तो क्यों? जनता आक्रोशित है, जनता परेशान है, इसलिए तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। हम लोग जो है आक्रोश, जनता का आक्रोश को सुनने के लिए निकल रहे हैं, कोई आशीर्वाद लेने नहीं निकल रहे। जनता का परेशान है, जनता के दुख दर्द में साथ में होना हम लोगों का ये उत्तरदायित्व बनता है राजनीतिक पार्टी होने के नाते, कि हम उनके सुख दुख में सहभागी हों। वही सहभागी होने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। 2024 में क्या मानते हैं, अब की बार मध्य प्रदेश में क्या सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी या फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाएगी? 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और उधर जो है तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, और प्रचंड बहुमत से सभी जगह कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसीलिए तो ये घबराए हुए हैं। चारों तरफ इन्होंने जो है ईडी और सीबीआई के ऑफिस खोल दिए लोगों को परेशान करने के लिए, निश्चित रूप से। लेकिन जनता इस बात से कतई परेशान नहीं है, और नेता भी, हमारे कांग्रेस करता भी परेशान नहीं है, और वो निश्चित रूप से इसका डटकर मुकाबला करेंगे। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।